हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज आप इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया कि अगर हमारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 0/0 की हो या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की हो या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म हो, तो हम क्या प्रोसीजर करते हैं या उस पर कैसे क्वेश्चन करते हैं, मैंने पिछले 2 लेक्चर में आपको ये बता दिया। पर आज हमारा जो टॉपिक है वो जब हमारी इनडिटर्मिनेंट लिमिट 1 की पावर इनफाइनाइट हो तब हम क्या करें। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जेई में 2017 से लगातार इस पर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो इसलिए इसका नया लेक्चर आ गया है। पर उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि ये 11th के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे मान लीजिए साइन x/x मैंने बताया था कब, जब लिमिट x टेंड कर रही हो 0 को तो इसकी वैल्यू 1 होती है ना। उसी तरह जब हमारा एक फॉर्मूला और है, जैसे जब लिमिट x टेंड करे 0 को टेंड करे और हमारा हो कि जैसे 1 माइनस कॉस x अपॉन यक्स, ये हमारा फॉर्म अगर हमें दिख रहा है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ध्यान रखिएगा, लिमिट 0 को टेंड कर रही है तो इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 0। तो ये तो हो गया। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो है कि जब आपकी लिमिट x टेंड टू ए का मतलब ये नहीं 0 है, ये कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला हो जैसे x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल एकदम कि n ए की पावर n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तब इस पर हम एक क्वेश्चन करके अप्लाई करके आपको बता दें, उसके बाद हम 1 की पावर इनफाइनाइट वाले पे चलते हैं। अब देखिए जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, अब इसको अब हमें पावर जहाँ दिखती है हम ये हर क्वेश्चन में यही कोशिश करते हैं कि हम यही चीज़ करें। अब यहाँ पे पर हमें ये चीज़ दिख भी रही है कि यहाँ पे देखिए यक्स है, यक्स की पावर n है और ए की पावर n, मतलब जो चीज़ यहाँ पर लिमिट में थी उसी की पावर भी है। तो यहाँ पे देखिए ये n है, इसको हम 1 की पावर n तो लिख ही सकते हैं ना। जैसे अभी यहाँ पे देखिए यक्स 1 को टेंड कर रहा है तो वही 1 यहाँ पर भी है। जैसे यहाँ पे था फार्मूले में कि यक्स जो है ए को टेंड कर रहा था तो ए यहाँ पर है, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि लिख दें हम जैसे लिमिट टेंड एक्स टेंड करेगी जब 1 को x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 की पावर चाहे जो करें वो 1 ही देता है। तो अब यहाँ पर 1 की पावर हम यहाँ 10 कर दें, इसकी वैल्यू 1 होती है, कहने का मतलब चीज़ सेम है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इस पे और इस पे, तो देखिए मिलेगा क्या। अभी पर्पज़ आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे अब मान लीजिए लिमिट हमारी x टेंड कर रही थी 1 को, तो यहाँ पे ऊपर वाला वैसे लिख लीजिए कि x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस ए, जो चीज़ यहाँ पे है x और 1, हमको यही फॉर्म बनाना है, इसलिए हम x माइनस ए से x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो x माइनस 1 अब टोटल डिवाइडेड बाई ये चीज़ लिखिए। अब इसका लिखिए x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन x माइनस ए। अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में बना लिए ना, ये देखिए x की पावर n ए मतलब 1 की पावर n अपॉन जो चीज़ x और a यहाँ पे था वही x और a यहाँ पर है, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। वैसे अभी देखें तो ये चीज़ कट जाती है ना, तो इस कट कहने का मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, हमारा फॉर्म भी बन गया और वो भी हो गया। तब इसका फार्मूला क्या होता है कि लिमिट जब x टेंड करे 1 को तो इसका क्या होता है, n ए की पावर n माइनस 1, n क्या होती है पावर, तो 15 और a क्या है, a हमारा यहाँ पर a देखिए ए होता है ना, तो a 1 है, n a की पावर a मतलब 1 की पावर n माइनस 1, n 15 है माइनस 1, ये हो गया। और अपॉन यहाँ पर n क्या है 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1, n a की पावर n माइनस 1। अब ये क्या आ जाएगा हमारा 15
इंटू 1^14 अपॉन 10 इंटू 1^9, 1^9 जो हो 1 ही हो जाएगा, 1^15 जो भी होगा 1 हो जाएगा, और वहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15/10। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब हमारा जो आज मेन टॉपिक है कि 1 की पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म आ जाए तो हम क्या करेंगे, अब हम उसी को देखते हैं। तो अब हम वही 1 की पावर इनफाइनाइट वाला केस पढ़ेंगे। अब जैसे जो हमारा ये 1 की पावर इनफाइनाइट वाला है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस इसका एक फार्मूला है, हमें उसी फॉर्मेट में उस जो क्वेश्चन हमारा 1 की पावर इनफाइनाइट में रहेगा उसी फॉर्मेट में हम बना देंगे। तो ये फार्मूला हमारा मतलब बना बनाए, इसमें हमें न इसका डेरिवेशन सीखना है न कुछ। तो अब हम जैसे ये हमारा फार्मूला है तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं कि देखिए कि लिमिट जो हो यक्स टेंड करे ए को, जब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ये एफएक्स होता है ये फार्मूला तब अप्लीकेबल होता है जब उसके साथ एडिशन में 1 लिखा रहे। अगर 1 नहीं है तो हम 1 जोड़ देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा 1 वहाँ पे एडिशन में आ जाता है। अभी वो क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। अब देखिए, अब जैसे यहाँ एफएक्स था, इसके साथ 1 नहीं था ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 को एफएक्स में जोड़ेंगे, 1 तो जोड़ दिए, लेकिन अब यही चीज़ हमें फिर से चाहिए ना कि वो पूरा रहे, तो हम क्या करेंगे, एफएक्स में से 1 माइनस भी कर देंगे। अब ये हो गया, और पावर में जी एक्स था ही, जी एक्स दिख रहा है ना इतना कि एक पावर में जी एक्स। अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, ई की पावर में लिख देते हैं। ई क्या है, नेपियर्स कांस्टेंट। ई की पावर में सबको लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड करे ए को, अभी फिर से समझाऊंगा, परेशान मत होइए, एक्स की पावर ए पे, तो क्या हुआ, एफ एक्स है, जो एफ एक्स को लिख दीजिए -1 यहाँ पर, और जो जी एक्स पावर में था उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही हमारा फार्मूला है, इसको रेडीमेड फार्मूला है, हमें इसको इसके बारे में नहीं पढ़ना, पर इसको मैं फिर समझा रहा हूँ। देखिए, अब जैसे ये हमारा कोई फंक्शन दिया था, ये लिमिट उमिट लगा के पूरा फंक्शन बकायदे दिया है, और उसको हम वैल्यू रख के चेक किए कि 1 की पावर इनफाइनाइट का केस बन रहा है। तो हम इसमें करेंगे क्या कि इसको एफएक्स को इस तरह से बना दें, अगर एडिशन में 1 है तब कुछ नहीं करेंगे, अगर 1 नहीं है एडिशन में तो हम उसको क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे एफएक्स के साथ। हाँ, तो 1 ऐड करेंगे तो 1 हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जिससे हमारा बाद में यही चीज़ बन जाए, और पावर में जी एक्स लगा ही है। उसके बाद इस चीज़ को हम ई की पावर में, ये जब होगा तभी ये चीज़ हो पाएगा। वैसे यहाँ देखिए 1 वगैरह सब गायब हो गया, पावर जो थी वो मल्टीप्लाई में आ गई। ये तभी होगा जब आप इसकी कंडीशन फुलफिल कर देंगे कि 1 इसमें ऐड हो। तो इसके लिए अब क्या हुआ कि ई की पावर में हम लिख दिए इसको सब, लिमिट ये एक्सटेंड करे ए को, और एफ एक्स जो था दिया गया था उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, अगर माइनस किए, और जो पावर थी उसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब जैसे ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है कि कह रहा है कि लिमिट जो है वो 0 को टेंड कर रही है, 0 है लिमिट जो है, जब 0 को टेंड कर रही है, और ये कोई फंक्शन है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अंडर रूट में x की पावर 1/2x। ये देखिए, अब इससे इसको रिलेट करिए कि ये हमारा एक फंक्शन ही तो होता है ये पूरा, तो ये एक फंक्शन दिया गया है और उसकी पावर में कुछ है, और ये भी तो एक फंक्शन ही है, तो ये भी फंक्शन, मतलब ये चीज़ तो हमारा हो रहा है, पर इसमें हम 0 रखें तो देखें कि 1 की पावर इनफाइनाइट वाला केस बनेगा कि नहीं। अब देखिए, जब यहाँ पे आप 0 रख देंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस, और tan यहाँ पे 0 का रूट 0 हो गया, tan 0 की वैल्यू 0, उसके बाद 1/2 इंटू 0। हाँ, तो यहाँ पे ये बचा क्या, 1, 1 की पावर 1/0। अच्छा, मैंने बताया था कि 1/इनफाइनाइट बराबर 0 होता है, तो इसको यही ट्रांसपोज कर दे जैसे, तो 1/0 बराबर इनफाइनाइट, तो यहाँ 1 की पावर इनफाइनाइट रख देंगे, 1 की पावर इनफाइनाइट आ गया, केस हमारा बन गया। समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे 0 हो गया, tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ पे 0 रख दिए तो 1 की पावर 1/2 इंटू 0 तो 1/0, और 1/इनफाइनाइट जो है वो 0 होता है, तो इधर यही ट्रांसपोज करने के बाद ये हो गया, तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये हमारा 1 की पावर इनफाइनाइट का केस है। तो हम अब हमारा पहला प्रोसीजर क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कि जब हमारी लिमिट जो है वो
यक्स टेंड कर रही है यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0, हमें क्या करना है, फंक्शन को इस तरह रखना चाहिए कि उसमें 1 उसके साथ एडिशन में हो। तो देखिए 1 तो पहले ही इसके साथ जुड़ा है, तो हम ना इसमें जोड़ेंगे ना घटाएंगे। ये जोड़ने और घटाने वाला प्रोसीजर तब हम करेंगे जब मान लीजिए यहाँ पे केवल tan स्क्वायर अंडर रूट यक्स होता, तब हमारा ये वाला फार्मूला जो ई की पावर में लिखते ये चीज़ वैलिड नहीं होता है। इसके लिए हम 1 को ऐड करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तब देखिए अब यहाँ पे फिर से अच्छा समझ लीजिए, जैसे अब ये कोई फंक्शन था, फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा है, तो रखने के बाद चेक किए 1 की पावर इनफाइनाइट आ रहा है। उसके बाद हम जब देख रहे हैं कि ये फार्मूला तभी हमारा एप्लीकेबल होता है जब जो फंक्शन दिया हो उसके साथ 1 एडिशन में हो, मतलब 1 उस फंक्शन के साथ जुड़ा हो। तो ये फंक्शन जो है उसमें 1 पहले से जुड़ा ही है, तो हम इसमें नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अभी हम जैसे केवल tan स्क्वायर अंडर रूट यक्स होता तो इसमें 1 एडिशन में नहीं था, तो 1 नहीं होता तो ये फार्मूला ही एप्लीकेबल ना होता, ये वाला ई की पावर वाला। तो इसलिए हम 1 जोड़ भी देते हैं, घटा भी देते हैं। तो अब देखिए इसको मैं करूँगा कैसे कि अब हम इसको यहाँ पे लिखे ही हैं, तो हम इसको मतलब हमारा सब काम सेट है, यहाँ तक का काम कहने मतलब हमारा सेट है पहले से। अच्छा फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कि नहीं तो एक स्टेप कम हो जाता। तो 1 प्लस tan स्क्वायर अंडर रूट यक्स लिखे, उसके बाद यहाँ पे 1/2x है ये। अब ये वाला चीज़ हमारा दिया है, अब ये भी हमारा फुलफिल कर रहा है। अब इसके बाद ये वाला स्टेप लिखेंगे हम, क्या होगा कि ई की पावर में लिमिट, और लिमिट ये एक्सटेंड कर रही है 0 को। अब क्या था, जो एफ एक्स है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो एफ एक्स हम क्या कर रहे थे, पूरे को ले रहे थे ना, एफ एक्स फॉर्मूले के कारण वो चीज़ अलग था, 1 जोड़ रहे थे घटा रहे थे, और 1 यहाँ पे एडिशन में रहना चाहिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अलग है कि एफ एक्स जो है उसमें से आप 1 माइनस करिए। पहले तो हम इसी चीज़ को एफ एक्स की पावर जी एक्स ले रहे थे, तो इसमें से आप जब 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर अंडर रूट यक्स, और उसके बाद जो पावर में था जी एक्स वो आ गया मल्टीप्लाई में इंटू 1/2 यक्स। अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या कहते हैं, ई की पावर में लिमिट ये तो लिखेंगे ही वैसे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट यक्स को, अंडर रूट को यक्स को हम अंडर मतलब यक्स को अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट यक्स लिख सकते हैं। तो हमारा ये स्टेप क्या बन जाएगा, देखिए अभी समझाएंगे। 1/2 tan अंडर रूट यक्स बाई अंडर रूट यक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है नहीं, ध्यान से देखिए पहले इसको स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, हमारा ये चीज़ मिल गया। और नीचे 2x था तो 2 हम निकाल ही लिए हैं, यक्स का स्क्वायर मतलब अंडर रूट यक्स का स्क्वायर यक्स हो जाएगा ना, तो बाद में हमारा यही चीज़ मिल जा रहा है। हम इसको इसलिए किए क्योंकि हम जानते हैं कि जब लिमिट यक्स 0 को टेंड करे और tan x बाई यक्स की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गई। अब हमारा ये क्या हो गया, e की पावर में 1/2। अब इसके बाद अब जैसे है ये, तो अब आपका यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि 1 की पावर ई की पावर 1/2 को हमें निकालना है, तो इसका हम लॉग ले लिए। तो लॉग ई की पावर 1/2। अच्छा आपको ये भी पता जब कुछ लिखा ना रहे तो हम बेस ई ही लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आगे जाने के बाद हो गया 1/2, और 1/2 बाहर आ जाता है ना, लॉग में जो पावर होती है वो पावर बाहर आ जाती है। और फिर लॉग ई बेस ई, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको आप पढ़ेंगे फिजिक्स वगैरह में। तो ये आपका आंसर आ गया 1/2। समझ में आ गया, मतलब कि जो एफ एक्स की पावर जी एक्स थी उसी तरह हम इसको कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद ई की पावर इतने में आ गया, तो ई की पावर 1/2 था, तो ऐसे निकलता ना, तो इसको हम लॉग में लिख दिए। तो जैसे अब ई की पावर में 1/2 था तो हम इसका लॉग ले लिए, तो लॉग ई की पावर 1/2, और हम लॉग में जो हमारी पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो 1/2 बाहर आ गया, बचा लॉग ई बेस ई। लॉग ई बेस ई की वैल्यू होती है 1, तो 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2, हाफ हमारा आंसर। अब इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारा ये हो गया क्वेश्चन 3। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन है हमारा, करेंगे क्या, क्वेश्चन ही है कि लिमिट यक्स टेंड करे जब इनफाइनाइट को, तो यहाँ पे एक हमें फंक्शन दिया गया है 1 प्लस a बाई यक्स प्लस b बाई यक्स स्क्वायर बाई 2
मतलब पावर 2x बराबर ई स्क्वायर, ये दिया गया है। और हमें क्या करना है, फाइंड करना है ए की वैल्यू क्या होगी, फाइंड ए। हाँ, अब इसका आप कमेंट करके बताइए कि जो हमें इसमें 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या फिर पहले से ही फंक्शन में दिया है कि नहीं। तो अब देखिए, अब आगे हम बढ़ रहे हैं आगे कि देखिए, अब जैसे ये है यहाँ पे, ये एक फंक्शन है इतना पूरा, ये इतना एक पूरा फंक्शन है और ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। अब इसमें जब हम इनफाइनाइट रख रहे हैं तो देखिए आ क्या रहा है, ए बाई इनफाइनाइट, मतलब यहाँ चलिए मान लो मैं लिख भी ले रहा हूँ, लिमिट यक्स टेंड करे इनफाइनाइट को जब, तो यहाँ पे 1 रहेगा ही, 1 ए की पावर ए बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 रिटर्न करता है, प्लस वैसे यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ 2 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ही पता 2 इंटू यक्स, और यक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट ही पता नहीं क्या होता है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इनफाइनाइट। तो देखिए अब ये 0 0 हो ही जाएगा, तो ये हमारा कुल मिला के 1 की पावर इनफाइनाइट का केस है। अब हमें यही नहीं पता होता कि इस केस में किया क्या जाता है, तो हम ए की वैल्यू किसी हाल में नहीं निकाल सकते। अब देखिए इसका करने का तरीका, तो तरीका वहाँ तक का तो आपका यही सेम तरीका है कि आप जैसे 1 एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, लेकिन पहले से ही उस क्वेश्चन में है तो हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो देखिए जैसे अब यहाँ पर है तो हम इतने को एफ एक्स, तो हमारा पूरा है, ये पूरा हमारा एफ एक्स है पूरा, तो हम इसको ई की पावर वाले में लिखना, डायरेक्ट लिखने के स्टेप में लिख रहे हैं कि ई की पावर वाला स्टेप, ई की पावर जब यक्स टेंड करे इनफाइनाइट को, तो क्या था वहाँ पर कि जो हमारा एफ एक्स होता है, एफ एक्स पूरा है ना, तो एफ एक्स में से 1 माइनस करते हैं, तो जब 1 माइनस करेंगे तो जो यहाँ वाला 1 है वो हट जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। तो ए बाई यक्स हो गया प्लस बी बाई यक्स स्क्वायर हो गया, और इनटू जो हमारी ये पावर में रहती है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई में हो गया, और ये इक्वल है कह रहा है ई स्क्वायर के। ई क्या है, नेपियर कांस्टेंट। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद ई की पावर में लिमिट यक्स टेंड करे इनफाइनाइट को, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2x का, तो यहाँ पे बचेगा क्या कहते हैं 2a प्लस 2b बाई यक्स, ये हो गया इक्वल है ई स्क्वायर के। अब देखिए हम यहाँ पे जब लिमिट रख देंगे तो क्या होगा, यक्स जब यक्स की जगह इनफाइनाइट, कमेंट करके बताइए यहाँ पे क्या होगा जल्दी। तो जैसे अब मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पे जब इनफाइनाइट रखेंगे तो कोई ये नंबर है उसको इनफाइनाइट से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 0 रिटर्न करेगा, तो ये चीज़ तो हो गया 0। तो हमारा जो बाद में एकदम फॉर्मूला अभी इतना बन के आ रहा है कि ई की पावर लिमिट में यक्स टेंड करे जब इनफाइनाइट को, तो ये 2a है क्योंकि ये 0 हो गया, और बराबर ई स्क्वायर। अब आपको लॉग वाला काम यहाँ पे करना पड़ेगा कि अब देखिए जैसे अब यहाँ पे आप लॉग ले लेंगे तो लॉग ई की पावर में इतना है, तो अब इसका तो हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे यक्स है नहीं, तो हम इसको हटा सकते हैं लिमिट को। तो अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके हम ई की पावर 2a लिख दिए बराबर ई स्क्वायर। अब इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको ईजिली कंपेयर भी कर सकते हैं, ई की पावर, ई बेस सेम है, पावर इसको हम कंपेयर करके 2a बराबर 2 और a बराबर 1, हमारा ये आंसर आ गया। लेकिन अब जैसे अभी वो मैं जैसे पहले बताया था लॉग वाला लेके, तो जैसे अब लॉग लिए तो लॉग की पावर जो होती है, जैसे मान लीजिए अब लॉग ले लिया होता, मान लीजिए तो लॉग लेते तो पावर बाहर आ जाती है 2a और इंटू लॉग ई, ये जब कुछ ना हो बेस ई होता ही है, और ई बराबर ई स्क्वायर। देखिए दो तरीके से, ये तो सिंपली जो आप हमेशा जानते हैं, ये जो फार्मूला है मैथमेटिकल, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो वही चीज़ तो हमें फिर मिल गया 2a बराबर ई स्क्वायर पर, ये हो गया। अब जाए साथ ही लॉग को लेके चलना था मुझे, पर मैंने अब बाद में मान लीजिए ले रहा हूँ 2a बराबर, अब लॉग ई की पावर 2 लेता तो वो 2 बाहर आ जाता, तो यहाँ 2 से 2 कट जाता, कुल मिला के a इक्वल टू 1 आंसर आता। ये जो आप सिंपली डायरेक्ट यहाँ से कर देते हैं, ये वही चीज़ है, प्रोसीजर लॉन्ग करना पड़ रहा है, चीज़ वही है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे ये तो हमारा है, ये कोई
एफ एक्स है, मान लीजिए पूरा एफ एक्स है, मानना नहीं है, पूरा एफ एक्स है, एफ एक्स की पावर जी एक्स दिया है। तो हम क्या करते हैं, जो ई की पावर वाला जो स्टेप होता है, इसको आप चेक कर सकते हैं। ई की पावर वाला जो स्टेप होता है उसमें हम एफ एक्स में से 1 माइनस कर देते हैं, तो जब 1 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, और उसके बाद जो पावर में होता है उसको हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं बराबर ई स्क्वायर के। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ई ना होता तो हम ऐसे यही वाला स्टेप लेके चलते। अब उसके बाद अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे यक्स से यक्स कट जाएगा, यहाँ 2a बचेगा, यहाँ 2b बाई यक्स। तो ये यहाँ पे जब इनफाइनाइट रख देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें बाद में e की पावर 2a, ये तो बाद में मैंने स्टेप लिखा हूँ, तो e की पावर 2a बराबर ई स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको मतलब इक्वल कर लेंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा, और वही प्रोसीजर है मैंने जो बताया लॉग लेके, तो वही चीज़ आपका सेम आएगा। अब जैसे ये है, मैं हम लोग इसको समझ लीजिए कि ग्राफिकल एनालिसिस मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है, ये है कि जैसे अब हम लोग लिमिट निकालते हैं कोई फंक्शन की, तो अब जैसे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है 11th में भी 12th में भी ग्राफ ही ग्राफ दिया है, तो बच्चे वही देख के कंफ्यूज रहते हैं, समझ ही नहीं पाते। तो उसमें कुछ नहीं समझना। जैसे अब मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन है, फंक्शन हो जैसे y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, आप मान लीजिए y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन था, तो जैसे हमारा क्या होता है, लिमिट मान लीजिए क्या कहते हैं, एफ एक्स बराबर मान लीजिए जैसे 2x है, मैं ये फंक्शन ले रहा हूँ और इसकी कह रहा है लिमिट x टेंड करे जब 2 को, और 2 कहीं आप मान लीजिए यहाँ पर है 2। हाँ, तो जो होता है इसकी ये LHL RHL वाला कॉन्सेप्ट है, बस इसके जस्ट बाद में बताने वाला हूँ, पहले मुझे वही बताना था। जैसे अब इस पर मैंने 2 पे पूरा एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो ये ग्राफिकल में एनालिसिस में क्या कहता है कि जो आपका ग्राफ है ये लेफ्ट हैंड से आ रहा है, वो जाही जैसा हो उससे हमें नहीं मतलब है, और जो राइट हैंड साइड से आ रहा हो, लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसके बाद अभी तुरंत बताऊंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी जाही जिधर से जाही जैसी भी आ रही हो उससे नहीं मतलब, पर वो दोनों किसी एक पॉइंट पे आके मिलनी चाहिए, एक पॉइंट के पास आई पर जुड़े नहीं। यहाँ अगर ये जुड़ गया, ये छेद जो दिख रहा है अगर आपका भर गया, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जो ये कर्व है आपका LHL कर्व, इसको आप बोल दीजिए LHL कर्व, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट कर्व, और RHL कर्व। तो ये है, तो इधर से जाही जैसे आए उधर से भी जाही जैसे आए, पर जो आपकी लिमिट की पॉइंट है वहाँ पे दोनों सेम जगह पे आ जाएं। तो यही है लिमिट का कॉन्सेप्ट कि जो LHL RHL आपकी जो है वो एक जगह पे आके मिले। बस अब मैं पहले LHL RHL का टॉपिक थोड़ा डिस्कस कर दूं, है नहीं कुछ पर समझ लीजिए। अब जैसे हम लोगों ने देख लिया था कि लिमिट जो है 2 तरह से डिवाइड की गई थी, एक तो वैल्यू के बेसिस पे, वैल्यू बेसिस, एक डायरेक्शन के बेसिस पे। डायरेक्शन के बेसिस पर, तो वैल्यू के बेसिस वाली तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया कि रियल लिमिट, इनडिटर्मिनेंट लिमिट। हाँ, और इनडिटर्मिनेंट को कैसे रियल में कन्वर्ट करें हम लोगों ने इसे भी देख लिया। अब हम डायरेक्शन, अब जैसे है ना कि डायरेक्शन के बेसिस पर ये भी 2 तरह से डिवाइड हुई है, एक LHL जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं और इसको RHL कहते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चन हम लोग अभी तक देखे, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड करे मान लीजिए 2 को, और कोई फंक्शन दिया है x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x, ये कोई फंक्शन हमें मान लीजिए दिया है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि LHL क्या होता है। अब इस पे जैसे हम लोग था कि डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे थे कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4/2 मतलब कि 8/2 मतलब कि आपका आंसर 4 आ रहा था। पर इसमें कभी कभी हमारी ये गलती हो जाती है, जब ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो तो जो डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं, मतलब वो एक लाइन वाले रहते हैं जिसमें ये डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता। अब जैसे इसमें डिनोमिनेटर ना होता तो हम डायरेक्ट 2 को इसमें रख के अपना आंसर पा जाते, लेकिन जब यहाँ पे आ जाता है तो हम थोड़ा LHL और RHL का कॉन्सेप्ट यूज करने लगते हैं, नहीं तो हमारा कुछ क्वेश्चनों में क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसमें अब जैसे होता है कि हम LHL क्या होता है, LHL यही होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि कोई वैल्यू जो हमें दी रहती है
लिमिट उससे हम थोड़ा सा कम रखते हैं। जैसे 2 यहाँ पे लिखा है तो हम 2 से 1.999 रख दिए, उससे थोड़ा सा कम। हाँ, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि लिमिट यक्स टेंड करेगी टू, ऊपर निगेटिव का साइन, मतलब ये नहीं -2, 2 से थोड़ा सा कम, तो ये हमारा LHL लिखने का तरीका है। वैसे सेम तरह से RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट हैंड से, मतलब कि नंबर लाइन में आप उसके उधर तरफ जाइए, इधर इधर जाइए, तो यहाँ पे आप रखेंगे 2 से थोड़ा ज़्यादा, जैसे 2.0001, मतलब बहुत हल्का सा ज़्यादा, तो यहाँ पे रख दिए। तो और इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि लिमिट यक्स टेंड करेगी आपकी 2, पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं। बस यही इतना है कि जो डायरेक्शन के बेसिस पर है वो लिमिट LHL RHL दो तरह से डिफाइंड है। और जैसे कोई फंक्शन ये दिया गया, हम इसका यूज तभी करते हैं जब जैसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में जो फंक्शन हमारा होता है जब फ्रैक्शन में दिया हो तो हम इसमें यूज इसका कर लेते हैं। जैसे A/B का फॉर्म हो तब यूज करते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट वैल्यू जैसे 2 दे रहा है डायरेक्ट 2 रख देते हैं, तो आंसर तुरंत आ जाता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा ही क्लियर होगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है कि लिमिट जो है यक्स टेंड करे टू निगेटिव, वो निगेटिव का साइन ऊपर लगा देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी लिमिट है वो लेफ्ट साइड से ली गई। लेफ्ट साइड मतलब 2 से थोड़ा कम ली गई है। यहाँ पे 2 जो लिमिट है हमारी, लिमिट 2 है, 2 से थोड़ा कम, और वैसे राइट हैंड लिमिट में 2 से थोड़ा ज़्यादा। अब हम क्वेश्चंस 1-2 इसके ऊपर देख लें जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। इसी के साथ एक चीज़ और मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दूं कि अगर कोई फंक्शन हमारा दिया है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के LHL और RHL अगर बराबर आ गए तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये हमें प्रूफ करने को आता है, ये प्रूफ करने के लिए मतलब बताता है कि अगर LHL RHL किसी फंक्शन का बराबर आ रहा है तब हमारी जो लिमिट होती है उस फंक्शन की वो एग्जिस्ट करती है। यही क्वेश्चन पूछेगा, चेक वेदर द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट, तो अगर LHL RHL बराबर है यही दिखा दिए आप तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तब देखिए जैसे अब हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है कि fx बराबर x+2 है और यह cx²। अच्छा ये तो जंपिंग फंक्शन, ये तो आपको क्लियर है ना। इसको मैंने अभी वीडियो में पहले दोनों वीडियो में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है कि जंपिंग फंक्शन क्या होता है कि जब वो जिस लिमिट पे बात हो रही हो अगर उसके बराबर हो तो कोई अलग फंक्शन को फॉलो करता है, और अगर कम है या ज़्यादा है तो वो अलग अलग फंक्शन को फॉलो करता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और हमें c की वैल्यू बताना है। अब पहला काम हमारा क्या कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब LHL इधर लिख लीजिए, LHL इक्वल है RHL के। ये तो हमें कन्फर्म ही है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो LHL RHL बराबर है। तो अब जैसे कह रहा है कि LHL RHL बराबर है तो अब क्या करेंगे कि हम रखेंगे यहाँ पे LHL एट यहाँ पे -1 पे, मतलब कि हम LHL कहाँ पे होगा, LHL मतलब जो वैल्यू दे रहा था इक्वल है -1 के ना, कि इक्वल वाला केस यही तो है लिमिट में -1 के। तो LHL जो रखते हैं हम वो 1 से मतलब जो लिमिट दी होती है उससे कम रखते हैं। तो यहाँ पे लिमिट थी -1, तो -1 से कम वाला फंक्शन कौन है, यक्स जब है, क्या कह रहा है, यक्स जब बड़ा हो -1 से, यक्स जब -1 से छोटा हो तब हम इस पे रखते हैं। तो इस पे हम रखेंगे तो लिमिट एट एक्स इक्वल टू माइनस LHL इक्वल एट एक्स इक्वल टू -1 बराबर होगा RHL एट एक्स इक्वल टू -1। अब ये तो है ही। अब जो मैंने तरीका बताया था रिप्रेजेंटेशन, अब इसको ऐसे करेंगे कि लिमिट जो है -1 को टेंड कर रही है, लेकिन किधर से, -1 से थोड़ी सी कम ना, थोड़ा सा कम बताया था ना। अब उसके लिए लेकिन कह रहा है कि जब -1 से थोड़ी कम हो तो ये वाला फंक्शन आप यूज करेंगे। ये जंपिंग फंक्शन है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है पर आसान है। तो देखिए अब यहाँ पे हमने क्या निगेटिव का साइन लगा दिया, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी लिमिट है वो LHL है। यहाँ पे वही तो मैंने लिखा है कि LHL एट x इक्वल टू -1। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट
जब भाई यक्स टेंड करे -1 को, और कहाँ से, आरएचएल से, पॉजिटिव इसलिए लगा देते हैं, ये तो पता ही है। तो एफ एक्स, अब देखिए जो यहाँ पे मेन चीज़,